जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ऋतुराज सिंह पुनः आपके बीच क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 7 पी ब्लॉक फर्स्ट प्लस सेकेंड दोनों से नेक्स्ट अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम मेथड पढ़ेंगे, फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसका रासायनिक इक्वेशन देखेंगे, उसकी विधि को समझेंगे और डायग्राम को देखें आप लोग। ठीक है, तो आज फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि को हम समझेंगे। अब जो फास्फिन होता है वो कहीं ना कहीं फास्फोरस का एक हाइड्राइड होता है, प्रबल हाइड्राइड होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है जिसमें सड़ी मछली के समान गंध आती है। ठीक है, जो समूह 15 है, समूह 15 में नाना पापा असलम सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और विस्मित आता है। तो समूह 15 का तत्व पी यानी फास्फोरस होता है, फास्फोरस जो कि समूह 15 का तत्व है। और समूह 15 का जो तत्व है, और जब इसके साथ में फास्फोरस के साथ में जब हाइड्रोजन तीन जुड़े हुए, तीन हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े, तो कहीं ना कहीं फास्फिन गैस का निर्माण होता है, फास्फिन गैस का निर्माण होता है, अर्थात PH3 को फास्फिन गैस कहा जाता है। जो फास्फिन गैस है ये फास्फोरस का एक हाइड्राइड होता है और अत्यधिक प्रबल हाइड्राइड होता है। और प्रबल हाइड्राइड होने के साथ साथ अगर इसको हम बनाते हैं, प्राप्त करते हैं प्रयोगशाला मेथड में, विधि में जब इसको बनाया जाता है तो एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया जाता है। गोल पेंदी के फ्लास्क में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा और सफेद फास्फोरस यानी कि P4 श्वेत फास्फोरस को जल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर जो गैस उत्पन्न होती है उस गैस को ही फास्फिन कहा जाता है। ठीक है, और जो फास्फिन होती है अत्यंत तीव्र गंध वाली होती है जिसमें से सड़ी मछली के समान गंध आती है। अगर इस गैस का उपयोग देखा जाता है तो जो समुद्री जल में होता है, जो जहाज होते हैं, उन जहाजों में समुद्र में जो खतरा होता है चट्टानों से, उनके लिए संकेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सतर्क के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है इस गैस का। अब इसको समझे, इसको बनाने से पहले अपने पास प्रयोगशाला प्रैक्टिकल अगर करते हैं, प्रयोगशाला विधि के द्वारा इस मेथड से हम जो है फास्फिन गैस का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए अपने को आधार स्टैंड, ऊर्ध्वाधर स्टैंड, एक गोल पेंदी का फ्लास्क, 2 ट्यूब नली, साथ ही साथ अपने को एक पात्र और जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सफेद फास्फोरस, इनकी आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखिए जनाब, मेरे पास एक आधार स्टैंड है, एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड है। इस प्रकार का एक ऊर्ध्वाधर स्टैंड है जिसको ऊर्ध्वाधर स्टैंड कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड। इस ऊर्ध्वाधर स्टैंड को आधार स्टैंड से मैंने लगाया इस प्रकार से। ये जो है आधार स्टैंड है, आधार स्टैंड। अब देखिए आप लोग, इसके जस्ट ऊपर मैंने क्या करा, एक बर्नर लगाया, जिससे हम इसको गर्म करेंगे, जो भी इसके ऊपर पात्र रखा रहेगा। ठीक है, ये बर्नर है। इस बर्नर के थोड़ा ऊपर करके एक कीप की सहायता से कसकर एक तार की जाली लगाई जाती है, जिसमें छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। तार की जाली लगाई जिसमें से ताप बाहर हो जाए। जाली के थोड़ा ऊपर एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेता हूं मैं, जाली के ऊपर एक गोल पेंदी का मैंने फ्लास्क ले लिया, गोल फ्लास्क। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में
एक प्रवेश नली मैंने डाली, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को मैं अंदर डालूंगा। ठीक है, ये प्रवेश नली हो गई। इसी में से एक निकास नली मैंने निकाली बाहर, जो इस प्रकार से घूमती हुई एक पात्र के अंदर जाएगी। जिसको एक बर्तन में मैंने डाल दिया इसको। जिस बर्तन में इसको डाला गया, ये ट्यूब है, यह नली। अब इस गोल पेंदी के फ्लास्क को कीप की सहायता से कसकर अच्छे से आधार ऊर्ध्वाधर स्टैंड के सहारे जोड़ दिया जाता है, ताकि ये हिले डोले ना। ठीक है, ये गोल पेंदी का फ्लास्क जाली से हिले डोले ना। अब देखिए आप लोग इस प्रोसेस को समझे पूरा। इसके अंदर मैंने कुछ मात्रा में लिया जल H2, कुछ मात्रा में लिया इसी के अंदर NaOH। ठीक है, कुछ मात्रा में लिया इसके अंदर NaOH, और कुछ मात्रा में इसके अंदर डाल दिया मैंने क्या, P4 यानी कि श्वेत फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके अंदर ले लिया मैंने कुछ मात्रा में जल, अब देखो क्या प्रोसेस क्या होती है। फास्फीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है, इस विधि में जब भी फास्फीन गैस को तैयार किया जाता है, तो जिस गोल पेंदी के फ्लास्क में इसको तैयार किया जाए, उस गोल पेंदी के फ्लास्क में अर्थात प्रयोगशाला में वायु की अनुपस्थिति होनी चाहिए। अर्थात कह सकते हैं कि ऑक्सीजन, इस गोल पेंदी के फ्लास्क में ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या श्वेत फास्फोरस P4 तथा क्या जल को गर्म किया जाता है, और गर्म करने से जो गैस उत्पन्न होती है, जो गैस का धुआं निकलता है, वो धुआं जो रहता है फास्फीन का होता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर डालेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, आग लगाने का होता है। सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड आग लगाने में काम आती है और ऑक्सीजन आग बुझाने में काम आती है। इसीलिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया होगी। जब जाली गर्म होगी तो ये फ्लास्क भी गर्म होगा, और इसके अंदर रखा जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और श्वेत फास्फोरस, सफेद फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, और वायु के संपर्क में आकर तुरंत ये आग पकड़ लेता है। और आग पकड़ने के बाद जब इस धुआं इधर आता है, जैसे बाहर निकलता है तो घुमावदार छल्ले के रूप में बाहर निकलता है, जिनको वर्टेक्स रिंग कहा जाता है या वलयाकार धुआं कहा जाता है। ये वलयाकार धुआं हो सकता है, जिसको वर्टेक्स रिंग भी कहा जाता है, वर्टेक्स रिंग। ठीक है, घुमावदार रिंग। ठीक है, ये जो घुमावदार गोले निकल के आए, जो धुएं निकल के आए, ये धुएं जो है, ये धुएं ही क्या है, फास्फीन गैस है। ये गैस है कौन सी है, PH3, जिसको फास्फीन गैस कहा जाता है। अर्थात प्रयोगशाला में जब गोल पेंदी के फ्लास्क में सफेद फास्फोरस P4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और जल का मिश्रण लिया जाता है, और जब गर्म किया जाता है बर्नर की सहायता से, तो जो गैस बनती है वो गैस प्राप्त होती है फास्फीन। अर्थात जो गैस बाहर निकलती है, वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है और बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है, अर्थात वलयकार धुआं बनाता है। ये वलयकार या वर्टेक्स जो रिंग तैयार हुई है, ये फास्फीन गैस होती है। अब अगर इसी इक्वेशन की बात करें, समीकरण की बात करें, तो किस प्रकार से रासायनिक समीकरण समझे आप। रासायनिक समीकरण अर्थात देखो आप लोग, सबसे पहले बात करता हूं मैं कि जब श्वेत फास्फोरस को जल की उपस्थिति में किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया मैंने बेटा, मैंने क्या किया, गर्म किया। सीधी सी बात है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, गर्म किया। किसको गर्म किया, मैंने श्वेत फास्फोरस और जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक गोल पेंदी के फ्लास्क में गर्म किया, तो क्या बना, फास्फीन गैस तैयार हुई। क्या तैयार हुआ, फास्फीन PH3 तैयार हुआ, तथा
अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फास्फीन गैस तैयार होने के बाद बचता क्या है, यहाँ पर सोडियम और जल के मैंने 3 अणु लिए, तो यहाँ पर बनता है 3NaH2O। अर्थात क्या तैयार हुआ बेटा, देखो वैलेंसी देखे आप लोग P4, मतलब फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस कितने अणु थे, 4 थे, एक यहाँ चला गया, कितने बचे, 3 बचे। तो यहाँ पर क्या होगा, NaH2PO, अर्थात क्या होगा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड होगा। यहाँ पर फास्फोरस के कितने कण हो जाएंगे, 3 फास्फोरस हो गए। उसके बाद सोडियम को देखो 3 सोडियम है, यहाँ पर 3 सोडियम हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 तो यहाँ इसके साथ चले गए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर होगा 3 ऑक्सीजन होगा, तो NaH2PO2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड तैयार होगा। सीधी सी बात है, अर्थात जब श्वेत फास्फोरस को जल की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे के साथ में गर्म किया जाता है तो फास्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से फास्फीन गैस की ये मेथड है, फास्फीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहले से बने हुए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है और पहली बार आप विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लगातार अपडेट आपको एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक, सिलेक्टेड टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैं विषयवार आप तक पहुंचा पाऊँ। और वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप अपने मित्रों तक साझा करें, अपने दोस्तों तक इसको प्रेषित करें।